तो अभी तक हमने देखा था कि टिंगर अचानक से होश में आ गई थी और उसने जुई से कहा था कि तुम केवल ऐसे ही नहीं मर सकते, और फिर हम देखते हैं कि वह इसे स्वॉर्ड सोल बनाने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टावर फिर से लीन के पास आ जाता है, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि टिंगर अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसमें से एक ड्रैगन बाहर आता है। लेकिन अब इसके बाद से हम देखते हैं कि बाकी जगहों पर भी हलचल होने लगा था, जिसे देखकर सभी इस बात से हैरान हो जाते हैं। और फिर टियान मोसी कहने लगता है कि उच्च स्टार स्वॉर्ड का जन्म हो गया, जो कि जरूर ही आगे जाने में मेरी हेल्प करेगा। लेकिन असल में मैं भी यह नहीं जानता कि यह स्वॉर्ड कौन सा है। मगर तभी हम देखते हैं कि एक और सीनियर भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहने लगता है कि मिस्टर माई ने इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए फेरी बीस्ट के सोल का यूज किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई भी देरी नहीं करता और तुरंत इसे लेने के लिए चला जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन और जीहू भी इस बात से परेशान हो गए थे, क्योंकि इनके नीचे वाली जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली थी। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत ही स्टार कंपास का यूज करके वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद जीहू लीन से कहता है कि वैसे तो हमें इस डेंजर से टेम्पररी रूप से बच गए, लेकिन फिर भी हमारा कंपास बहुत बुरे तरीके से डैमेज है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये व्हाइट को क्रॉस करने के लिए काफी नहीं होगा। तभी सुनताई कहने लगता है कि स्टार कंपास डीमन क्लैन के मेंबर को गैदर करता है, और बड़े अफसोस की बात है कि यह केवल एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टार कंपास के ऊपर आ गया था और फिर लीन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में चलना चाहते हो तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें सेफ तरीके से सुजाकू स्टार में पहुँचा दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे पूछता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। लेकिन हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद सुनताई उसे कहता है कि मेरे 3 सोल से ऊपर एक 4th सोल भी है, जो कि मेरे इस बगल वाले कॉफिन में है। तब इसके बारे में सुनकर लीन सोचने लगता है कि किसी ने भी 4th सोल के बारे में मेंशन नहीं किया, और इसीलिए मैं नहीं जानता कि ये गलत है या फिर सही है। फिर हम देखते हैं कि वो इसके बारे में टेस्ट करने का डिसाइड करता है, और वो सुनता है कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो कहा उसका कोई दूसरा पर्पस है, और आपको भी यह बात बहुत अच्छे से पता है कि मास्टर के द्वारा लगाए गए सील को कोई भी नहीं तोड़ सकता। मगर तभी हम देखते हैं कि सुनताई ने अपने कॉफिन को नीचे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से स्टार कंपास और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं चीहू और लीन इस बात से हैरान हो गए थे, जबकि सुनताई लीन से कहता है कि तुम इतना साहसी हो और यही वजह है कि जुई ने तुम्हें सेलेक्ट किया। फिर वो अपने किसी पावर का यूज करते हुए कहता है कि चलो तुम एक बार लव बूथा के ट्रिप को ले लो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टावर अपने आप ही बाहर आ गया था, और अब इसके पावर के सामने सुनताई कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद लीन सुनताई से कहता है कि ये टावर सीनियर जुई के द्वारा छोड़ा गया था, और इसलिए ऐसा लगता है कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तुम्हारे लिए थोड़ा सा स्पेशल है। इसके बाद वो सुनताई से कहता है कि शायद मेरे टीचर इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉफिन में किसी और की सोल है। तब इसकी बात सुनकर सुनताई और ज्यादा गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद लीन उससे कहता है कि तुम जिस 4th सोल के बारे में बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि वह तो कोई रेमनेंट सोल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनताई इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और फिर तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब इसे देखकर लीन कहता है कि वो तो डर कर यहाँ से भाग गया, और इसीलिए ऐसा लगता है कि 4th सोल सच में कोई रेमनेंट सोल है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि चीहू भी काफी परेशान था, और फिर वो लीन से कहता है कि ये डैमेज बहुत ही हाई है, जिसकी वजह से आगे तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि लीन को इस बात से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और वो कहता है कि जुई ने कहा था कि इस आदमी को रखना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीहू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि सुनताई भी ये सारी चीजें देख रहा था, और फिर कहता है कि मैं तो इसके साथ में कुछ भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यह मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसे भी पता नहीं होता कि जुई ने ऐसा क्यों कहा था कि वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा यूज होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टार कंपास बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल हो
होता है और इसीलिए वो लीन से कहता है कि आगे की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तब इस पर लीन उससे पूछता है कि क्या तुम केवल एक ही स्टार कंपास को लेकर आए थे, जिसके बाद चिहू इसे बताता है कि हम बहुत सालों पहले इसे सुजाकू को रोकने के लिए लेकर आए थे, लेकिन अब तो ये मेरे हाथों में ही डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए अगर मैं यहाँ से सेफ तरीके से वापस भी चला गया तो भी वहाँ पर मुझे इसके लिए पनिश जरूर किया जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि लीन इसे सच्चाई के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं इस स्टार कंपास को रिपेयर कर सकता हूँ। तब इसके बारे में सुनकर चिहू इस बात से काफी खुश हो गया था, लेकिन तभी लीन उसे कहता है कि इसे रिपेयर करने की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर मैं इसे रिपेयर करने में कामयाब हो गया तो फिर ये स्टार कंपास मेरा हो जाएगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर चिहू इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर हम देखते हैं कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद लीन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसके वजह से परेशानी में आ जाओगे, इसलिए अगली बार मैं इसे फिक्स कर दूंगा और मैं तुम्हारे साथ में दोस्ती करना चाहता हूँ। तब इसकी ऐसी बात सुनकर चिहू उससे पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो, जिस पर लीन उससे कहता है कि हाँ सच में, अगर फ्यूचर में मैंने कभी किसी यूज के लिए इसे मांगा तो फिर तुम इसके लिए मुझे मना नहीं करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि चिहू इसके लिए नहीं मानता और कहता है कि मेरे क्लैन में बहुत सारे सीनियर हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुमसे कांटेक्ट कर पाना इतना सिंपल नहीं होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसने स्टार कंपास को सीधे इसे ही देने का डिसाइड कर लिया था और फिर वो लीन से कहता है कि अब स्टार कंपास तुम्हारा हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन चिहू को इसके लिए थैंक यू कहता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे रिपेयर करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो चिहू से कहता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिहू इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं लीन अपने पास से उस ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और फिर कहता है कि स्टार कंपास इसी चीज से बना हुआ है और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके इसे रिपेयर करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह चीज सच में काम करने लगती है और इस तरह से स्टार कंपास रिपेयर होने लगा था। तभी हम देखते हैं कि चिहू अपने मन में लीन की काफी तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ही शानदार है, इसके अलावा इसने तो जुई के इनहेरिटेंस को भी हासिल कर लिया, इसलिए अगर मैंने इसके साथ में सिंसियर फ्रेंडशिप बनाया तो फिर आने वाले समय में यह हमारे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि स्टार कंपास पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है, जिसके बाद से चिहू भी काफी खुश हो गया था और फिर वो लीन से कहता है कि तुमने तो सच में इसे रिपेयर कर दिया। जिसके बाद लीन कहता है कि वाइट को अब क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि टिंगर फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर इस तरह से वो 52 स्वॉर्ड को समन करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो कहने लगती है कि अगर इमोर्टल वर्ड अभी भी यहाँ पर है तो अगर डेथ के इमोर्टल पॉइंट में अगर एक डुबकी भी लगा हुआ हो तो फिर हम इसे रिस्टोर कर सकते हैं। फिर वो कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे ओरिजिनल कोड को रिस्टोर करना चाहती हूँ और इसलिए केवल एक इन्वर्टर स्वर्ड के सहारे ऐसा कर पाना इनफ नहीं होगा। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि जुई भी इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगा था और फिर वो टिंगर से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि हजारों सालों से जो इमोर्टल एनर्जी कटी हुई है तुम केवल इसी तरह से इसे वेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर अभी भी इसके लिए मानने वाली नहीं होती और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी और फिर इसी के साथ वो इसे कहती है कि मेरा नाम टिंगर नहीं है। जिसके बाद जुई भी उदास होते हुए कहता है कि हाँ तुम टिंगर नहीं हो और मुझे भी इसके बारे में सब कुछ याद आ गया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि टिंगर को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और फिर वो जुई से कहती है कि मुझे टिंगर नाम बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जिसके बारे में सुनकर जुई भी इस बात से हैरान हो गया था, मगर तभी टिंगर कहती है कि आ गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्वर्ड आने लगे थे। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।